हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस टॉप 100 पजल सीरीज सेशंस। एंड यहाँ पे हम आज क्लास 13th करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पजल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गाइस, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एंड बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो 2026 के अंदर। तो यहाँ पे हम हर एक वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और पजल आप सभी को पता है हाईएस्ट वेटेज रखता है रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम रीजनिंग को और कैसे बेहतर बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम कौन सा टाइप डिस्कस करने वाले हैं गाइस? तो आज हम सिलेक्शन बेस्ड जो पजल है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट किस एग्जाम्स के लिए हमारा है, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपका यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड, कई लोग इसको कैटेगरी बेस्ड भी बोलते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अपने वेरिएबल जो हमें गिवन हो, पर्सन हो या फिर कोई आर्टिकल का नेम हो, कोई चीज हो, ठीक है, टॉय हो, किसी भी टाइप की चीज है, वो हमें किसी उसमें कैटेगराइज करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टाइप है। सो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या फिर आपने पहले ये वाले एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये समझ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि कैसा लेवल आता है एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आप बेहतर समझ पाओगे किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से। और ये जो हेल्प करेगा, आपका ई बुक हेल्प करेगा इन सभी के लिए। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर साथ में उनकी आंसर कीज भी मिलेंगी, और सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके बैंकिंग एग्जाम्स के 6 मेजर एग्जाम्स को आपका कैटर करने वाला है। ठीक है, ताकि आप प्री के लिए भी यहाँ पे से देख पाएं और मेंस के लिए भी आप देख पाएं कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करो गाइस। ठीक है, चलिए, सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 8 पर्सन है हमारे पास एंड दे कंज्यूम्ड 3 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स। ठीक है, द आइडेंटिकल चॉकलेट्स वर कंज्यूम्ड बाय एटलीस्ट 2 पीपल बट नॉट मोर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो आइडेंटिकल चॉकलेट मतलब सेम चॉकलेट जो है वो किसी 2 पर्सन ने कम से कम कंज्यूम करी होगी, और ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं। तो कोई एक पर्टिकुलर चॉकलेट या तो 2 या तो 3 लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आपकी कंज्यूम करी है। अब यहाँ पे जब हमारे पास देखो, एक आपके पास 8 पर्सन का पूरा काम पूरा दे रखा है, सेकंड आपके पास क्या है, 3 यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर करके यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, तो जो वेरिएबल कम है आपका, उससे आप टेबल उसके हिसाब से टेबल बनाते हो। जैसे कि हमें पता है हमें मंच, पर्क एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट के हिसाब से रखना है, तो यहाँ पे ये 3 ही आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन की पहचान होती है कि ये सिलेक्शन बेस्ड पजल होता है, जिसमें एक वेरिएबल तो आपके ज्यादा होते हैं, दूसरे वेरिएबल आपके कम है, और जिसमें आपको इस तरीके से ये लाइन आपको दिखती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मंच आपने यहाँ पे रखा, पर्क आपने यहाँ रखा, एंड देन आपका क्या है, डेयरी मिल्क। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट क्या है, K and L did not have perk but they did eat the same chocolates। मतलब यहां पे लिखा है कि K और L के पास पर्क नहीं है, तो पर्क के अलावा ये 2 होगा, और बट उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ने सेम चॉकलेट ली है। आगे देखोगे तो J didn't eat any munch और डेयरी मिल्क। अब हमें कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं मिल रही है, फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हमें यहां से अब आगे बढ़ना ही बढ़ना होगा। आप क्या कर सकते हो, K और L ने अगर पर्क नहीं खाया तो K और L आपका यहां आ सकता है, और K और L आपका यहां आ सकता है भाई, राइट। नेक्स्ट देखिए, J जो है उसने मंच नहीं खाया है और डेयरी मिल्क भी नहीं खाया, तो अब एक फिक्स मिल गया उसके लिए, मंच और डेयरी मिल्क दोनों ही नहीं है, तो J आपके लिए यहां पे आ जाएगा दोनों ही केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया, और ये हमारा दूसरा केस हो गया। Although E and G had the identical chocolate, E और G ने सेम चॉकलेट ली है, साथ में they did not share J's chocolate। मतलब जो J ने चॉकलेट खाई होगी वो E और G ने नहीं खाई होगी। अब अगर मैं E और G को यहां रखूंगी, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये जो लास्ट लाइन में हमें दी गई है, ये फिट नहीं बैठेगी, ये आपका फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि 2-3 से ज्यादा आप एक कैटेगरी में लोग नहीं रख सकते। तो आपके पास यहाँ पे E और G साथ में ही हमने रखना है, क्योंकि वो आइडेंटिकल चॉकलेट ले रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, E और G आपका यहाँ नहीं आ सकता, E और G यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसने खुद मना किया है यहाँ पे, और तो E और G के लिए जगह ये वाली बच गई। सिमिलरली यहाँ पे भी E और G नहीं आ सकता क्योंकि 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, यहाँ पे आपका E और G आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट है H and I शेयर द सेम चॉकलेट्स। H और I जो है उन्होंने सेम चॉकलेट ली है, तो
HRI यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। HRI सिर्फ इस जगह आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह खाली है और 3 से ज्यादा लोग हमारे किसी भी एरिया में नहीं हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपके पास क्या है, H and I shared the same chocolate. Okay, H or I shared the same chocolate. There were fewer people who ate dairy milk than, अच्छा कह रहा है कि there were fewer people who ate dairy milk than munch. munch में ज्यादा लोग हैं dairy milk से, इसका मतलब munch में 3 होंगे, dairy milk में 2 ही रहेंगे। Neither E nor I ate the same chocolates as P, मतलब E और I ने सेम चॉकलेट्स आपके नहीं खाए हैं F की तरह। अब देखो इन सभी में 8 लोग आपने रखने हैं, 7 ऑलरेडी हमारे दोनों केसेस में फिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे F की जगह कहाँ हो सकती है, देखो या तो यहाँ या तो यहाँ, बट उसने कहा जो मंच वाले लोग होंगे वो ज्यादा होंगे डेयरी मिल्क वाले लोगों से, तो यहाँ हम तीसरा पर्सन नहीं बिठाएंगे, हम कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे नहीं बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। उसने नेक्स्ट कहा था कि E और I जो है वो F वाली चॉकलेट नहीं लेंगे, यहाँ पे E और F जो है वो साथ में आ रहे हैं, तो ये केस हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर, ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ओके गाइस, ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, इसको देखते हैं कि which among the following chocolate eaten by लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो ये क्या है, डेयरी मिल्क, तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग एट मंच, के एल और एफ में से, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, के एल और एफ। अब देखो के एल और एफ में आपके पास ये तो गलत हो गए दो तीनों, द वन हु एट विद एल, तो यहाँ पे कोई भी इनमें से जो भी होगा दैट विल बी आवर आंसर, तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ आई इज रिलेटेड टू पर्क एंड जी इज रिलेटेड टू डेयरी मिल्क, कह रहा है आई जो है वो पर्क से है, जी रिलेटेड डेयरी मिल्क, मतलब अपनी चॉकलेट से रिलेट कर रहे हैं, तो कौन इसमें से मंच से रिलेट करेगा, तो मंच से कौन रिलेट कर, के एल और एफ में से कोई आंसर आएगा, तो के विल बी माई आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, एफ एंड आई नहीं, डिफरेंट चॉकलेट, तो ये तो ठीक है, के एंड एल मंच, ये भी ठीक है, I and J ate the same chocolate, ये भी ठीक है, and all the given statements are true। ठीक है, चलिए, तो कई बार जब आप ऑप्शंस को टिक करते हैं तो हमेशा सारे ऑप्शंस देखना इंपॉर्टेंट है। हम जब पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना होता है, तो वहां पे ऑप्शंस एक बार जरूर देखा करें। ठीक है, इसमें लिखा गया है 4 of the following are alike, which one of the following does not belong to the group, J and E आपके दो अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, H and K दो अलग अलग कैटेगरी है, G एंड I भी आई थिंक दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, L एंड F आई थिंक सेम कैटेगरी है। ठीक है, तो ये हमारी ऑड है क्योंकि यहाँ पे सेम चॉकलेट वाला पर्सन है ये दोनों। ठीक है, बाकी सब डिफरेंट चॉकलेट वाला पेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है। अगर कई बार देखो ये थोड़ा सा मॉडरेटली, बहुत इजी भी नहीं है, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए जो पीओ प्री लेवल तक है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, बट अगर कई बार ये एग्जाम में आता भी है तो काफी आसान आता है, 3 क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, और जो लास्ट आपके 2025 में प्रीलिम्स एग्जाम्स हुए थे तो उसमें सिलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे बैंकिंग प्रीलिम्स में आए हुए थे। ठीक है, काफी जो शिफ्ट्स थी उसमें सिलेक्शन वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा था वैसे इस बार। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सारी जो डिलीवरेबल्स है, जो सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो मिल पाए अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है, तो बैंकिंग के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपके ये 6 एग्जाम्स के लिए हेल्प करता है, SBI, IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी डिफरेंट चीजें आपको जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो और इंटरव्यू तक आपको ये साथ देता है, बिल्कुल प्री लेवल से इंटरव्यू तक का। ठीक है, आपके टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, वीडियोस भी इसके अंदर इंक्लूड है, मेंटोर टॉक सेशन आपका इसके अंदर इंक्लूड है, सारी चीजें। ओके, तो ये सभी इसके अंदर इंक्लूड है। बट अगर आप RBI की भी तैयारी साथ के साथ कर रहे हो तो ये आपके लिए कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको बैंकिंग अलग से नहीं लेना, RBI अलग से नहीं लेना, इसमें आपके दोनों ही कंबाइंड है, RBI प्लस
प्लस बैंकिंग एग्जामिनेशन वाला। ठीक है, इसके अंदर आपका RBI फेज़ 1 एंड फेज़ 2 कवर्ड हो रखा है, जिसको आप देख सकते हो। ये सारी ही चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूड हैं। एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा और लिंक पे क्लिक करके आपको ये कोर्स ओपन हो जाएंगे। या तो आप erutab.in वेबसाइट विजिट करके बैंकिंग कोर्सेज चूज करके यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। आप और भी डिटेल इसके बारे में जान सकते हो, वो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा कोर्सेज के अंदर ही डिटेल्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सभी को पता है आपकी जो रीजनिंग की वीडियो है ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपको मिल रही हैं और इंपॉर्टेंट जो टॉप टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज।